वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड सब कुछ डील करेंगे। मैनेजमेंट के 5 एम्स होते हैं जिसमें आता है मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी और मैन। मैन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। HRM Human Resource Management is the practice of recruiting, hiring, deploying and managing and organizing employees। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग एम्प्लॉयज़ को कैसे रिक्रूट करें, कैसे हायर करें और कैसे उनके स्किल को बढ़ाएं, इस पे काम किया जाता है। इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू सिंपली एज ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है ह्यूमन से कैसे मोटिवेट करके, कैसे हायर करके, कैसे उनको ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करवाया जाए। HRM फोकसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ पीपल विद इन कंपनीज। HRM जो होता है वो ज़्यादातर फोकस करता है मैनेजमेंट पीपल को करने की किसी कंपनी में। अब चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल यर्डर, HRM is the provision of leadership and direction of people in their working or employment relationship। अब HRM का फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट फीचर है एम्प्लॉयज ओरिएंटेड। द वाइटल HRM कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स मेकिंग द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क इजी। एम्प्लॉयज ओरिएंटेड मतलब HRM का मेन फीचर होता है एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हो या उनके हित में काम करना हो, सारे से रिलेटेड। It includes not just managing them but also remaining accessible for all queries and supports। A key function and features of HRM should be its ability to create an atmosphere where employees feel like coming in and going it their all। एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए तो वो अच्छा फील करे, उन्हें एटमॉस्फेरिक कंडीशन सही लगे और वो अच्छे तरीके से काम करे, फ्रेंडली रिलेशन हो सबके साथ। उस तरीके का मैनेजमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। सेकेंड फीचर हुआ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ गोल। इंटीग्रेशन ऑफ गोल इज अ पॉलिसी वेयर द एम्प्लॉयज़ गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल आर नॉट डिफरेंट। इंटीग्रेशन ऑफ गोल एक पॉलिसी है जहां ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों का गोल अलग नहीं होता है, सेम होता है। एंड एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स इट इन ऑर्डर टू अटेन सक्सेस। और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों इस मोटिव से काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रॉफिट हो। मैनेजमेंट का थर्ड फीचर हुआ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स कंटिन्यूअसली ये काम चलता रहे मैनेजमेंट से ह्यूमन के प्रति। HRM इज नॉट वन शॉर्ट फंक्शन। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक शॉर्ट टर्म फंक्शन नहीं होता है। It must be performed continuously if the organizational objectives are to be achieved smoothly। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम किया जाए ह्यूमन से रिलेटेड तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि HR मैनेजमेंट अपना फंक्शन रेगुलरली करता रहे। और फोर्थ फंक्शन फीचर हुआ इसका बेसिक टू ऑल फंक्शनल एरियाज। HRM permits or spread throughout all the functional area of management such as production, financial, marketing management। मतलब HR मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही काम दे, इसका काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी इसका काम होता है। That is, every manager from top to bottom working in any department has to perform the personal function। मैनेजमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में HRM से रिलेटेड फंक्शन होता ही होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ह्यूमन मतलब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और एम्प्लॉयज़ के प्रॉफिट अकॉर्डिंग फंक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हुआ उसके एम्प्लॉयज़।
अब आता है स्कोप ऑफ HRM. The scope of HRM refers to all the activities that come under the banner of HRM. स्कोप ऑफ HRM वही हुआ, मतलब जितना भी एक्टिविटीज हम लोग HRM के अंदर करते हैं वो सारा उसके स्कोप हुआ. जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब कैसे ह्यूमन के हित में काम किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो उसका पहले से प्लान करना. जॉब एनालिसिस डिज़ाइन मतलब किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है और कैसा स्किल और कैसे नॉलेज वाले एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, फंक्शन है, जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के थ्रू एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड एम्प्लॉयड की ज़रूरत होती है और इसके लिए ट्रेनिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि एम्प्लॉयज़ ट्रेंड रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके. इस सब को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. HRM का फर्स्ट स्कोप हुआ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स पहले से प्लान करके रखना कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम किया जाए, ह्यूमन के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए. HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is a process of deciding in advance what is to be done in the future the human resources of an organization. HRP एक प्रोसेस हुआ जो हम एडवांस में प्री प्लान करते हैं कि कैसे हम लोग फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करें. It is the continuous process of systematic planning of an organization's most valuable assets employees. ये कंटिन्यूस और सिस्टमेटिक प्रोसेस हुआ जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, जैसा कि मैंने पहले कहा एम्प्लॉयज़ वैल्यूएबल एसेट्स हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए काम किया जाए. सेकेंड हमारा स्कोप हुआ जॉब एनालिसिस डिज़ाइन. Another important area of HRM is job analysis. Job analysis gives a detailed explanation about each and every job in the company. Based on this job analysis, the company prepares advertisement. After that, recruitment and selection of employees process starts. जॉब एनालिसिस डिज़ाइन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपना जॉब देखता है किस तरीके का जॉब का पोजीशन उनके ऑर्गेनाइजेशन में खाली है और किस तरीके के स्किल और नॉलेज वाले एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए. उनके अकॉर्डिंग वो लोग एडवर्टाइज करते हैं और उसके बाद ही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. और थर्ड हमारा स्कोप हुआ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम जॉब एनालिसिस द कंपनी प्रिपेयर्स एडवर्टाइजमेंट. इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना जॉब एनालिसिस के थ्रू, उसके बाद कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करते हैं और उन्हें पब्लिश करवाते हैं. डिफरेंट मीडियम से पब्लिश करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियोज़. A number of applications are received after the advertisement is published. बहुत सारा एप्लीकेशन आता है एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के बाद. इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड, उसके बाद एप्लीकेशन आने के बाद इंटरव्यूज़ स्टार्ट करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन. एंड द राइट एम्प्लॉयज़ इज सेलेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. और इंटरव्यूज़ के बाद एक राइट पोजीशन, राइट प्लेस और राइट पीपल के लिए सेलेक्ट किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय. दस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ HRM. और HRM की फील्ड में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ताकि अच्छे एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे पोजीशन पर रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा. फोर्थ हमारा स्कोप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Every employee goes under training program which helps him to put up a better performance on the job. ट्रेनिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि ट्रेंड एम्प्लॉयड रहे तो काफ़ी अच्छे से काम कर सके. इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेंड किया जाता है उनके एम्प्लॉयज़ को. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग. इसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी बोलते हैं.
Training and development is one area where the company spends a huge amount of money. और कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा भी खर्च करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस टॉपिक का नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।